सीरिया पर अमेरिका का जवाबी हमला, मिलिशिया गुट जिसका मैंने अभी जिक्र किया, मिलिशिया गुटों पर अमेरिका का जवाबी हमला हुआ है। अमेरिका की ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स जो कि ईरान की आर्मी है उसके खिलाफ यह बड़ा हमला, पूर्वी सीरिया में किए गए बड़े हवाई हमले, ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स पर हवाई हमलों को अंजाम दिया गया। आपको याद होगा लगातार अमेरिका के जो अलग अलग मिडिल ईस्ट में बेसिस है, खास तौर पर जो सीरिया और इराक के बेसिस है, वहां पर नॉन स्टेट एक्टर्स ने हमला किया था और उसी का जवाब है। और सीरिया के किस इलाके में हमला हुआ आपको यह भी बता देते हैं। सीरिया के अल बुकेमल इलाके में हवाई हमला किया गया है। अमेरिका ने सीरिया में F-16 से हमला किया है। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के हथियार गोदाम पर यह अटैक हुआ है। तो सीधे सीधे ईरान को ललकारा गया अमेरिका की तरफ से यह हमला करके। अमेरिकी हमले में हथियार गोदाम तबाह हो गए पूरी तरह से। और देखिए एक और बड़ी खबर, सीरिया पर हमले को लेकर अमेरिका का बयान सामने आया। राष्ट्रपति जो बाइडेन के निर्देश पर यह हवाई हमला किया गया, अमेरिकी बेस पर हमले का जवाब दिया गया है जो अमेरिका ने रिटेलिएट किया। सीरिया और इराक में बेस पर हमलों का जवाब दिया गया। अमेरिका ऐसे हमलों को बर्दाश्त नहीं करेगा, यह क्लियर किया गया लॉयड ऑस्टिन की तरफ से भी। और अब हम आपको बताते हैं कि सीरिया में जो अटैक हुआ, हवाई हमला हुआ, वो किस तरह का था और अमेरिका ने क्या जवाब दिया है। आत्मरक्षा के लिए सीरिया में हवाई हमला किया गया, ये कहना है अमेरिका का। और देखिए इसमें और जो डिटेल्स मिल रही है उसके मुताबिक अमेरिका ने बहुत बड़ा कदम उठाया। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड के जो 2 ठिकाने थे सीरिया में, यहां पर बमबारी की गई है। और क्या जानकारी है, सीरिया इराक में अमेरिकी बेस पर हमले का जवाब दिया गया है। बिल्कुल, इसके अलावा जो डिटेल मिल रही है, अमेरिकी बेस पर 17 अक्टूबर से जारी हमलों का जवाब दिया, यानी जो अमेरिका में हमला हुआ उसका जवाब, उसका पलटवार अमेरिका सीरिया में कर रहा है। सैन्य कर्मियों पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, अमेरिका संघर्ष नहीं चाहता है, ईरान बेस पर हमले रोके, ये कहना अमेरिका का। हमले का इजराइल हमास की जंग से कोई संबंध नहीं है। और क्या इंफॉर्मेशन आ रही है हमलों को लेकर, आप जरा देखिए अमेरिका की तरफ से जो जवाब दिया गया। और आपको याद दिला दें, आपको ये याद दिला दें कि पहले ही अमेरिका ने वार्न कर दिया था कि अगर अमेरिकी सैनिकों पर हमला होगा तो इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, फिर चाहे जो भी इसका आगे हश्र हो। अब देखिए एक और बड़ी खबर, आत्मरक्षा के लिए सीरिया में हवाई हमला किया गया जैसे हमने आपको बताया। और सीरिया में हमले के बाद यूएस का प्लान सामने आया है। क्या जानकारी आ रही है, देखिए अपने बेस की सुरक्षा और भी ज्यादा अमेरिका बढ़ाएगा। जो सीरिया में हमला हुआ, इराक में अमेरिकी बेस पर हमले को लेकर भी बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में सुरक्षा को बढ़ाया जाएगा। हमने देखा कि कैसे 7 अक्टूबर के बाद जो हालात है उसको भांपते हुए अमेरिका ने पहले ही अपनी तैनाती बढ़ा दी है। मिडिल ईस्ट के वो देश जो कि अमेरिका के खिलाफ खड़े हुए नजर आते हैं और अपनी सुरक्षा के लिए, सैनिकों की सुरक्षा के लिए और भी जरूरी कदम उठाएगा, यह अमेरिका ने साफ कहा है। और एक और बड़ी खबर आ रही है, सीरिया इराक में अमेरिकी बेस पर हमले को लेकर बड़ी खबर है। बीते 10 दिनों में अमेरिकी बेस पर 16 बार हमले किए गए हैं। सीरिया और इराक से अमेरिकी बेस पर हमले किए गए हैं। तो जो यूएस बेस पर हमले किए गए, 16 बार हमले किए गए, उसी का जवाब, उसी का पलटवार अमेरिका सीरिया में कर रहा है। सीरिया इराक से अमेरिकी बेस पर यह हमले हुए, इसीलिए सीरिया पर अटैक किया गया। तो ये सीधी सीधी लड़ाई अब नजर आ रही है और विश्व युद्ध की आशंका और ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि अमेरिका कूदता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर जो हवाई हमले किए गए सीरिया में, वो कहा जा रहा है अमेरिका की तरफ से कि जवाब है, जो आपने 16 बार हमले किए हैं उसी पर ही हमने पलटवार किया है। तो बिल्कुल इस पर कुछ और इंपॉर्टेंट जानकारी वो देना चाहेंगे। ईरान पर्दे के पीछे से अमेरिका को टारगेट कर रहा था। इजराइल का साथ देने से भड़के इस्लामिक गुट मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैनिकों और उनके ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा था। मिडिल ईस्ट में निशाने पर अमेरिका है, ये लगातार हम देख रहे हैं। बड़ी जानकारी देखिए, ये मैप भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां जहां पर इस वक्त बीते 10 दिन में जो हमले हुए हैं, या फिर जो, क्योंकि इराक और सीरिया में हमले हुए, लेकिन कहां कहां पर बेसेस हैं वो भी जरा आप देखिए। तुर्की की बात करें 2 बेस है, इराक की बात करें 2 बेस यहां पर है, कुवैत में 3 बेस है, बहरीन की बात करें, कतर की बात करें, सऊदी अरब की बात करें, यानी कि स्ट्रेटेजिकली जो अमेरिका ने उसने खुद की डिप्लॉयमेंट की हुई है पूरे मिडिल ईस्ट में। अगर कुछ भी खतरा और ज्यादा बढ़ता है अमेरिका के खिलाफ तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से अमेरिका तैयार है उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए।